दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश कर दिया है। 2022 और 23 का ये बजट है। देखिए, पिछली बार का जो बजट था उसका नाम था देशभक्ति बजट, लेकिन इस बार का रोजगार बजट नाम दिया गया। रेड कलर की टैबलेट लेकर मनीष सिसोदिया विधानसभा पहुंचे और वहां पर 2022 और 23 के बजट का जिक्र हुआ। वित्त मंत्रालय भी मनीष सिसोदिया के पास है, लेकिन मुख्य तौर पर क्या कुछ बात रही वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस बार का जो बजट है वो 75,800 करोड़ का बजट था, जिसका सीधे तौर पर उद्देश्य है कि अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देना है। अब आगे हमारी दिल्ली कैसे होगी, इसको लेकर जिक्र हुआ, क्योंकि भावी दिल्ली की तस्वीर इस बजट में साफ तौर पर दिख रही है। और साथ ही ये भी कहा कि 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए हैं, यानी कि 8वां बजट था, लेकिन पिछले जो 7 बजट अब तक पेश किए गए हैं उनसे स्कूलों की सूरत और सीरत बदली है। बिजली का बिल बिल्कुल माफ किया गया है, 0 आ रहा है, और ऐसे में मेट्रो का विस्तार हुआ है, सुविधा एकदम फेसलेस हुई है। तो कुल मिलाकर सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर काटने नहीं पड़ रहे हैं लोगों को, काफी बेहतर हुई हैं चीजें। लेकिन जो 75,800 करोड़ का बजट है उससे मुख्य तौर पर क्या कुछ और बड़े बदलाव होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अभी तक जो 7 साल का बजट रहा था उसमें 1,78,000 युवाओं को सरकार में पक्की नौकरी मिली है, और इस बार का उद्देश्य भी यही है कि रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। अगर 2014 और 15 की बात करें तो 30,940 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट था, उसी का 2.5 गुना ये बजट है। इस बजट में 6,154 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों को दिए गए हैं। स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है दिल्ली सरकार, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, और इसी के लिए अब शॉपिंग फेस्टिवल की तैयारी की जा रही है, ताकि देश विदेश से लोग आएं और शॉपिंग फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि जो आमदनी है वो लोगों की बढ़े, चाहे वो छोटे बाजार के व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो। स्टार्टअप पॉलिसी अब लेकर आ रही है दिल्ली सरकार। शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की घोषणा करते ही ये कहा जा रहा है कि काफ़ी स्थिति और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, जो पिछले कोरोना काल में मुख्य तौर पर 2 साल में खराब हुई है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी अब बसाएगी सरकार, तो विजन बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर भी कहा जा रहा है कि नई पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए जो आबादी तैयार है उसको नौकरी देने वाली आबादी बनाया जाएगा, यानी कि अब आपको रोजगार नहीं मांगना होगा, आप खुद रोजगार देंगे, और वो भी युवा इसके लिए तैयार किए जाएंगे। इसी के लिए होलसेल फेस्टिवल लगाए जाएंगे। गांधीनगर मार्केट में एक नया हब बनेगा, और ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन जॉब पर भी जोर दिया जा रहा है। ये भी कहा डिप्टी सीएम ने कि व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब पैदा किए जाएंगे, और फिल्म पॉलिसी के जरिए आर्ट और कल्चर से जो जुड़े कलाकार हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो कुल मिलाकर रोजगार ढूंढने और रोजगार देने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रोजगार बाजार 2.0 लाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन नहीं बल्कि जॉब देना उद्देश्य है। सीधे तौर पर ये कहा मनीष सिसोदिया ने कि हमको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्षम बनाना है, और इसी की पूरी तैयारी है। लेकिन अंत में ये भी कहा कि हम जुमलों के जाल में नहीं फंसते हैं, ना पोस्टर पर विश्वास रखते हैं कि हम जुमलेबाजी करें, नारेबाजी करें या पोस्टर लगाकर खुद की वाहवाही करें, बल्कि हमारा फोकस सिर्फ काम पर है। और बजट आउटकम की स्टेटस रिपोर्ट सदन में पेश करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 15 लाख से 18 लाख हो गई है। 20 स्पेशलाइजेशन स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 2,300 बच्चे पढ़ रहे हैं। 11 ऐसे स्कूल और शुरू किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर युवाओं को कैसे सक्षम बनाना है, कैसे रोजगार के मौके ज़्यादा पैदा करने हैं, इसी को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया दिल्ली सरकार का। अब इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप इसे कितना बेहतर और कितने और सुधार की गुंजाइश समझते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन द न्यू इंडियन आपके पास ऐसे ही जो बड़ी हो खबरें, छोटी हो, वो आपको आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.